देखो बेटा क्या कह रहा, जो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी बाकी बचे हुए एलिमेंट से डिफरेंट होती है। ऐसे ही ग्रुप 2 का जो पहला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी बचे हुए एलिमेंट से उस ग्रुप के अदर एलिमेंट से थोड़ी डिफरेंट होती है। क्यों होती है डिफरेंट? इसके कई रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये, जो पहला वाला एलिमेंट होगा ना उसका एक्सेप्शनल स्मॉल साइज होगा। एक्सेप्शनल स्मॉल साइज यानी कि जरूरत से ज्यादा छोटा होगा। एक्सेप्शनल स्मॉल साइज, ये वाला पॉइंट तो बेटा हमेशा मिलेगा आपको, हर पीरियड में होता है। और ये काम ध्यान रखना, पहले की प्रॉपर्टी सॉरी हर ग्रुप में होगा ये काम। पहले की प्रॉपर्टी बाकी बचे हुए एलिमेंट से डिफरेंट होगी, हर एक ग्रुप में होगा भाई ये काम, ध्यान रखना। ठीक है, कारण क्या है बेटा इसका? एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। ये कारण ध्यान रखेंगे भाई, ये कारण आपको आगे लिख के मिल जाएंगे। दूसरा एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली का मतलब जरूरत से ज्यादा छोटा। एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली क्या होगा बेटा? हाई आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी हाई तो होती नहीं बेटा इनकी है, आयनाइजेशन एनर्जी तो इनकी कमी होगी। और क्या बेटा इसके अंदर? एक्सेप्शनली एक तो छोटा साइज होगा, और क्या चीज देखे भाई इसके अंदर? साइज ही दिखाई दे रहा है बेटा, है और भी कुछ दिखाई दे रहा है? जरूरत से ज्यादा साइज छोटा है इनका। तो बेटा एक ही बात पे ध्यान देना, अभी तो इसके अंदर हम एक ही बात के अंदर ध्यान देते हैं। क्या एक्सेप्शनली छोटा साइज है बेटा? छोटा साइज होने की वजह से, ठीक है, जब छोटा साइज हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ जरूरत से ज्यादा थोड़ी डिफरेंट ही आती है। देखो कहना क्या चाह रहा है यहाँ समझो, साइज की बात कर रहा है। साइज को हम कैसे लेते हैं, साइज कैसे समझेंगे आप? एक्सेप्शनली छोटा है। देखो बेटा एक्सेप्शनली छोटा किस तरीके से उसको समझा रहा, साइज दे रखा बेटा एनसीईआरटी में, उसको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर साइज को। ये क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसका जो साइज दिया उसने, इसका साइज दिया बेटा 152 पिकोमीटर में दिया बेटा, है समझना जरा इसे क्या कह रहा। सोडियम का जो साइज दिया वो दिया 186, पोटेशियम का जो साइज दिया वो 227 दिया भाई। ठीक है, अगला वाला कौन सा दिया बेटा? 248 दिया। सीजियम का कितना दिया? 265। ये रेडियो एक्टिविटा ये तो दिया ही नहीं बेटा उसने। ठीक है, देखो ये बताओ बेटा क्या कह रहा है इसके अंदर? आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा लिथियम का साइज क्या है? छोटा है, सब में छोटा। जब सब में छोटा होगा ना, एक्सेप्शनली छोटा बोल देंगे, कुछ जरूरत से ज्यादा ही छोटा होगा। एक तो होते हैं छोटा होना, एक रहेगा भाई जरूरत से ज्यादा ही छोटा। उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। बस यूं कह रहा भाई, ये शुरू की 4 लाइन समझ में आया कुछ? लिथियम और बेरिलियम। फ्रेंशियम का भी दे रखा। फ्रेंशियम का तो बहुत ज्यादा दे रखा बेटा। यस सर। अब मैं यूं कहना चाह रहा, लिथियम और बेरिलियम को यूं बोल रहा बेटा, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है अपनी बाकी बचे हुए एलिमेंट से। क्यों डिफरेंट है भाई? ध्यान रखना, इनका साइज छोटा होता है जरूरत से ज्यादा। आगे आगे देखो बेटा, ये हमने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा रखा आपको, इतना इतना अगर याद हो। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप में क्या बोलते हैं, जैसे देखो यहाँ से समझना क्या है। लिथियम, लिथियम के बाद कौन सा आता है बेटा आपका? बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, कार्बन, इस तरीके से। यहाँ पर कौन सा आता है बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा आता है आपका? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आता है बेटा अगर आपके ध्यान हो? सिलिकॉन। इस तरीके से आता है। ये हमने डायगोनल रिलेशनशिप बताई थी कि ये इसकी प्रॉपर्टी लिथियम की मैग्नीशियम से मैच करेगी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से मैच करेगी। और इसका कारण भी बताया था बेटा, क्या? आयनिक पोटेंशियल बताया था इसका रीजन, आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? चार्ज इज टू साइज रेशियो, चार्ज इज टू साइज रेशियो। जहां एक बार ये बहस भी करने लगा था हमारे से, क्या नाम है इसका? समझ किस तरीके से बराबर है, हमने प्रूव भी करके दिखाया था एक बार, आपके अगर आपके थोड़ा थोड़ा सा ध्यान हो। क्या होता है बेटा? लिथियम और मैग्नीशियम का आयनिक पोटेंशियल, मैग्नीशियम का आयनिक पोटेंशियल के लगभग बराबर आता है बेटा, एग्जैक्ट बराबर नहीं हो कह सकते हम, लगभग बराबर। बेरिलियम का एल्यूमिनियम, बेरिलियम का आयनिक पोटेंशियल एल्यूमिनियम का आयनिक पोटेंशियल के लगभग बराबर आता है। तो इनका आयनिक पोटेंशियल लगभग एक दूसरे के बराबर होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। लिथियम की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी के एक जैसी होती हैं। और ये फिनोमिना ही डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। देखो हेडिंग है यहाँ पर, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप हमने आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा रखा है, देखना वहां पर ध्यान से जाकर क्या है। लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है, बोरॉन की सिलिकॉन से मैच करती है बेटा, है इनमें ही आता है बस, और तो
डायगोनल रिलेशनशिप आगे तो शायद दे नहीं रखा, इन तीनों में पूछ लेता है बेटा वो कारण क्या है बेटा, रीजन क्या है, आयनिक पोटेंशियल रीजन है इसका, दिया भी बेटा उसने चार्ज इज टू साइज रेशियो, ये दिया यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो चार्ज और साइज का रेशियो क्या दे रखा है बेटा, सेम होता है, सिमिलर बोल रहा है बेटा, सिमिलर होने की वजह से चार्ज का और साइज का रेशियो या आयनिक पोटेंशियल सिमिलर होने की वजह से ये डायगोनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। डायगोनल का मतलब ये डायगोनली है बेटा, डायगोनली अपोजिट है एक दूसरे के, जैसे डायगोनल बना देते हैं। लिथियम की मैग्नीशियम पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा, ये कौन सा है आपका, अगर आप देखें ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है लिथियम, उसकी प्रॉपर्टी ये कौन सा भाई, पीरियड ग्रुप की नहीं बात करते बेटा, हम बात करते हैं पीरियड की। ये पीरियड सेकंड का एलिमेंट है लिथियम, पीरियड सेकंड का जो एलिमेंट है लिथियम, ये कौन सा का है, मैग्नीशियम पीरियड थर्ड का, पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसकी प्रॉपर्टी के सेम रहती है। क्या कारण है इसका, आयनिक पोटेंशियल, इसी फिनोमिना को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। बस भाई इतना ध्यान रखो जरा, डायगोनल रिलेशनशिप और अच्छी तरीके से देखना, हमने पढ़ा रखा वहां देख लेना भाई, इतना ही है वैसे उसमें भी। आगे देखो क्या करा बेटा, हो गया यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा है वो, मोनोवेलेंट सोडियम और पोटेशियम आयंस एंड डाइवेलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। देखो क्या कह रहा, सोडियम की बात कर रहा भाई, एक तो सोडियम आयन, और किसकी बात कर रहा भाई, कैल्शियम आयन की बात कर रहा, और किसकी बात कर रहा भाई, सोडियम की और पोटेशियम की बात कर रहा है बेटा, है पोटेशियम की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है। ये कह रहा है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में मिलते हैं। आप जब बायोलॉजी पढ़ोगे ना, बायोलॉजी या हमारे बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का मतलब हमारी बॉडी में मिलते हैं भाई, ध्यान रखना। सोडियम भी मिलेगा फ्लूइड के अंदर, जो ब्लड ब्लड होता है वहां पर तैरता रहता है, पोटेशियम भी मिलता है सेल के अंदर, आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, पढ़ा होगा कहीं को, तो हमारी बॉडी के अंदर होता है भाई, फ्लूइड के अंदर जो ब्लड ब्लड होता है उनमें घूमता रहता है। ऐसे मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मिलते हैं भाई बायोलॉजिकल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा। तो यही बात है भाई इसके अंदर, बायोलॉजिकल फ्लूइड का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड चाहे तो वो आपका प्लाज्मा हो, चाहे वो आपका ब्लड हो, चाहे वो कुछ भी हो, बायोलॉजिकल फ्लूइड नाम दे दिया उसने। लिक्विड जो भी हमारी बॉडी में तैरता रहेगा उसके अंदर ये भी तैरते रहते हैं, ये मतलब है भाई इसका मोनो, ये इतनी लाइन होगा। आगे देखो क्या करा है बेटा, these perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction। बेटा ये बायोलॉजी में आएंगे आपकी, ये जो होते हैं ना सोडियम पोटेशियम पंप होता है आपका, हाँ बायोलॉजी में क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप वहां पढ़ते हैं बेटा, किस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी में इम्पल्स कंडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, आयन को कैसे बैलेंस करता है। हमारे यहाँ नहीं है, बस हमें ध्यान रखेंगे दो बातें, क्या, इम्पल्स जो चलती हैं उसको, नर्व इम्पल्स जो चलती हैं, जो हमारी धड़कन धड़कती है, जो डॉक्टर चेक भी करता है बुखार हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सोडियम पोटेशियम की हेल्प से चेक होता है। सोडियम पोटेशियम पंप भी उसको कंट्रोल करता है बेटा, है, अगर सोडियम पोटेशियम की अमाउंट ही कम ज्यादा हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो ये जो है ना नर्व इम्पल्स भी हमारी कम ज्यादा हो जाएंगी, धड़कन भी हमारी कम ज्यादा हो जाती है। ये कहने का मतलब है भाई, बस भाई इसका सोडियम पोटेशियम अगर ये पंप हमारा सही चल रहा है तो हमारी नर्व का हम पता लग जाता है सही चल रही है गड़बड़ चल रही है। अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप ही हमारा खराब हो जाता है बॉडी के अंदर, ये भी खराब हो, हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते कि हमारी नर्व सही चल रही है गलत चल रही है। तो बेटा इसके अंदर आप, हम पढ़ना तो नहीं है, हमें पंप बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम, हमें तो बस ये ध्यान रखना क्या, इन आयन की वजह से जो हमारी बॉडी में 4 आयन मिले थे, इन 4 आयन की वजह से क्या होता है, हमारी जो पल्स चलती, नर्व जो हमारी चलती है वो इन्हीं आयन की वजह से चलती है। जो आयन का मेंटेनेंस होता है हमारी बॉडी में, कोई आयन कम ज्यादा ना हो, वो आयन का मेंटेनेंस भी बेटा इन्हीं आयन की वजह से होता है। हमारी बॉडी में बेटा आयन होते हैं बहुत सारे, जैसे ये 4 आयन दिखा दिए ऐसे और भी आयन होंगे, तो उन आयन का कंट्रोल मेंटेनेंस वो इन 4 आयन से होता है बेटा, जो अदर आयन्स होते हैं। और हमारी जो नर्व चलती है वो नर्व भी हमारी चलना ही नहीं आयन के ऊपर डिपेंड करता है। आया भाई समझ में क्या बोल रहा मैं, बोलो भाई बच्चों। यस सर। मैं क्या कह रहा, यूं कह रहा बेटा, जो हमारी बॉडी में नर्व चलती है ना, नर्व चलती है हमारी धड़कन जो चलती है, वो जो सोडियम और पोटेशियम के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ उसका जो कंडक्शन होता है चलना, सोडियम पोटेशियम के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो बेटा आयन हमारी बॉडी के आयन्स होते हैं उनका मेंटेनेंस करना, मेंटेन बनाए रखना, उन्हें कम ज्यादा करना, ज्यादा हो रहे तो कम करना, कम हो रहे तो ज्यादा करना, वो भी इन्हीं आयन के ऊपर डिपेंड करता है।
यही आयन उनको अगर ज्यादा हो रहे तो कम कर देंगे, कम है तो ज्यादा कर देंगे, मेंटेन करके रखेंगे, इतनी सी बात है बस भाई। ठीक है भाई, कैसे मेंटेन कर रहे हैं वो नहीं है भाई हमारे यहाँ, ना हम उसे पढ़ना है। हाँ याद रखना है कि हाँ यही आयन करते हैं भाई मेंटेन। अब आगे देखो भाई क्या है जरा यहाँ पर, क्या क्या है। देखो क्या बोल रहा बेटा वो, अल्कली मेटल स्टार्ट हो गया भाई अब आपका। ये तो इंट्रोडक्शन था बेटा जो हमने पढ़ाया अभी। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है भाई आपका। यहाँ पर पहले बेटा हम अल्कली मेटल पढ़ेंगे, ये अल्कली मेटल के बाद 3-4 पेज के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ते हैं। अल्कली मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। क्या है आपको पता है बेटा, ओल यहाँ से क्या कह रहा है अल्कली मेटल। हाँ बताओ बेटा। सर ये 3 चैप्टर है इनऑर्गेनिक के, इनमें से कितने क्वेश्चन आ जाओ? वैसे बेटा बहुत सारा आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक में, तो सबसे ज्यादा रहता है आपका मैटर। और सबसे आसान इनऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि बस याद करना ही होता है भाई, इसमें ऐसे दिमाग लगाना नहीं होता। सबसे आसान दिखेगी आपको इनऑर्गेनिक, बता रहा हूँ मैं पहले ही। जब आप और पढ़ ले क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आ गए। सबसे, हाँ बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें इनऑर्गेनिक में। इसमें ऐसा है देखो, फिजिकल का तो हिसाब ऐसा होता है, फिजिकल की सुनो। मान लिया आप पे कोई कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन भी आपको पता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई नई चीज इंक्लूड कर दे वो न्यूमेरिकल में, आपसे ना हो पाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन बेटा इनऑर्गेनिक का तो ऐसा है, जो लिखा हुआ है वही आना है, कोई फालतू चीज नहीं आनी। तो इसमें नंबर नहीं कटते भाई आपके, एग्जैक्ट नंबर आते हैं पूरे। जो आपका स्कोरिंग करता है वो इनऑर्गेनिक ही करती है, ध्यान रखना। स्कोर हो जाता है इससे बहुत अच्छा खाता, समझ रहे हैं भाई? हाँ इसमें नंबर नहीं कटते, यस नंबर सर। इसी की वजह से बनते हैं। इनकी लाइनें याद करते हुए चलना है भैया आपको, रटना नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट जैसा आप याद कर सकते हो, बीच बीच में पॉइंट निकाल के याद कर लेना। देखो क्या है इसमें, देखते सर हैं क्या है। 11th और 12th दोनों क्लास में सारे तो चैप्टर इनऑर्गेनिक है। बेटा देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर है। एक तो आपका एस ब्लॉक तो है ही यहाँ पर, एक हाइड्रोजन है, एक पी ब्लॉक है, 3 तो ही हो गए, समझ रहे भाई? यस सर। एक केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल इसमें से ही आता है। 3 और 2 5 हो गए, 5 चैप्टर हो गए। और 12th में भी है बेटा आपका, एक तो पी ब्लॉक ही बैठता है आपका, जो कि बहुत लंबा चैप्टर होता है, सबसे ज्यादा आता है 12th के पी ब्लॉक में से। एक एक डी और एफ ब्लॉक भी होता है बेटा वहां पर, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। मेन तो बेटा यही है ब्लॉक वाले चैप्टर। और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होता है, उसमें बहुत आता है भाई। इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक के सारे, इनको ध्यान से देख के चलना। देखो क्या कह रहा है, द अल्कली मेटल शो रेगुलर ट्रेंड इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो यूं कह रहा बेटा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा। ठीक है, जब जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है ना, वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से चेंज होती रहेगी। जैसे एटॉमिक नंबर चेंज हुआ ऊपर से नीचे जाने पर, वैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बेटा चेंज होती रहेगी। यूं कह रहा, बस समझ रहे क्या कह रहा मैं? जैसे बेटा ऊपर से नीचे गया मैं, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, और रेगुलर चेंज हो रहा है बेटा, है रेगुलर चेंज हो रहा है। ऐसे ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टी रेगुलर चेंज होती रहेगी। देखो एक चीज होती है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर। रेगुलर का मतलब कि इसकी तो कम हो गई, इसकी थोड़ी ज्यादा हो गई, इसकी और ज्यादा हो गई, इसकी और ज्यादा, ये तो रेगुलर है। इरेगुलर का मतलब इसकी कम, इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी कम, इसकी ज्यादा, इसकी कम, कोई सीक्वेंस ही नहीं आ रहा, किसी कम हो रहा किसी का ज्यादा। हाँ अगर एक सीक्वेंस में कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज घट रही है, उसको रेगुलर बोलेंगे। तो रेगुलर की बात कर रहा बेटा यहाँ पर, और ठीक है रेगुलर ट्रेंड मिलेगा, यानी कि या तो घटेगी ऊपर से नीचे जाने पर कोई चीज, या वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि बढ़ भी रही, घट भी रही, घट रही, बढ़ रही, बढ़ रही, घट रही, कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा इस ग्रुप के अंदर। समझ गए भाई? रेगुलर मिलेगा ट्रेंड। भैया बताओ रेगुलर का मतलब आया समझ में? रेगुलर का मतलब हाँ ऊपर से नीचे जाने पर या तो बढ़ेगी या घटेगी बस। अब आगे देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताया बेटा NS1 होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कह रहा आउटसाइड द नोबल गैस कोर। नोबल गैस कोर का मतलब क्या कह रहा है, देखो ये इसको बोल रहा है, मान लिया आपका सोडियम है, सोडियम 11 होता है, इसको तोड़ो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये बोल रहा है बेटा वो, ठीक है। इतने इतने की बात करो बेटा, इतने इतने की क्या है, किसका जैसा है, जो नियोन के जैसा है, 2 2 4 6 10 नियोन का है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नियोन 3s1, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा है। तो
ये जो है बेटा ये इतना इतना ये तो इनर्ट गैस कहलाती है, नियोन क्या कहलाती है आपकी, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कोर बोल रहा बेटा इसको, तो बस क्या बोल रहा वो, इनर्ट गैस कोर। इनर्ट गैस कोर किसको बोल रहा बेटा, वो इसी को बोल रहा है, इतनी इतनी स्ट्रक्चर को इनर्ट गैस कोर बोल रहा है, 3s1 को छोड़कर। इसको छोड़कर बेटा 3s1 को छोड़कर इनर्ट गैस कोर बोल रहा है। ये क्या बेटा 3s1। तो यूं कह रहा है इनर्ट गैस कोर कहां गया भाई, इनर्ट गैस कोर के बाहर वाला। इनर्ट गैस कोर के बाहर वाला कौन सा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बाहर वाले का वो ये होगा NS1। यूं कह रहा हो, आ गया समझ में, दो लाइन शुरू की दो। इनर्ट गैस ये क्या बेटा, नोबल गैस कोर या इनर्ट गैस कोर एक ही बात है भाई, नोबल भी बोल दें इसको, इनर्ट भी बोल दें, एक ही बात है, नोबल या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाहर वाली जो शेल होगी उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 होगा। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, द लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दीज एलिमेंट मेक्स देम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब एक चीज और है भाई, क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं देखो, जो ये अल्कली मेटल होती है ना आपकी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपकी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में रखी है। कहाँ रखी है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में रखने की वजह से इनका साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, ये हमने पढ़ा रखा आपको। क्यों, क्योंकि जब आप राइट में चलते, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, लेकिन इनका साइज कैसा होता है, अपने पीरियड में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा होने की वजह से इनमें से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। पढ़ेंगे बेटा इसी चैप्टर में हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, वैसे हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दी थी वो। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो भाई ध्यान से। इन अल्कली मेटल का अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में साइज कैसा रहता है, सबसे बड़ा। साइज सबसे बड़ा होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम। इनमें से एकदम निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, एकदम जब निकल जाएगा तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेंगे। बस यहाँ ये बोल रहा है बेटा, कैसे कैरेक्टर शो करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये आप उसमें पढ़ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ा है कि इनका साइज क्यों बड़ा होता है अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, सबसे बड़ा होगा, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है, वहीं पर पढ़ा रखा बेटा, देख लेना। ग्रुप 1 ग्रुप 2 हेडिंग डाल डाल के ये सारे करा रखे हमने। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आया भाई समझ में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो आसानी से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकाल सके। आगे दिया भी बेटा इसने, दे रिडली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट आयन। आया भाई समझ में, क्या बोला हमने। अल्कली मेटल क्या होती है भाई, पहली बात तो ध्यान रखना इसके अंदर, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में इनका साइज सबसे बड़ा होगा, पहली चीज। दूसरी, ये आसानी से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकाल देती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती है। कैसे कैरेक्टर शो करेंगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो ले लेती हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं बेटा। तो एस ब्लॉक निकाल देती हैं, क्यों निकाल देती हैं, ताकि स्टेबल हो जाए इनका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, बोलो हेलो। बेटा ये समझ में, यस सर, यस सर, यस सर। ये समझ में आया इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या है। हेलो, यस सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गया किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सर। इनका साइज बड़ा हो और यहाँ आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। हाँ, जो अपनी आउटर मोस्ट शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देती है उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को, जो अपनी आउटर मोस्ट शेल से एक या दो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लें। कल बेटा जब आप बैठोगे ना, कल आप बाउरूल पढ़ के आना। आप बाउरूल जहां पढ़ा रखा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा रखा बेटा, ऑफ बाउरूल क्या है। ऑफ बाउरूल ही दे रखा बेटा, और कुछ नहीं दे रखा, नीचे वाला पूरा पैरा ऑफ बाउरूल। ठीक है, ये आपका उसमें भी दे रखा, ऑफ बाउरूल मॉड्यूल में पहले पेज पे दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना है मुझे थोड़ा सा, बस आपको, और कुछ नहीं करना। ऑफ बाउरूल में पढ़ेंगे बेटा आप इसको अच्छी तरीके से, ऑफ बाउरूल क्या है, ताकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटदे से बना दूं। ये पूरा पूरा जो दे रखा है ये ऑफ बाउरूल दे रखा है, ध्यान रखना। ये आप रूल, ये बेटा आपसे आता भी है, ये बनाना, ये बनाना आता है भाई। आप रूल के अकॉर्डिंग आपसे ये सारा बनाना आता है। आप रूल के अकॉर्डिंग, अब रूल ऐसा था कुछ 1s 2s, यहाँ पे क्या था भाई 2p, और फिर क्या था बेटा 3s, और ये क्या था 3p, 3p, फिर 3d था, 3d, यहाँ पे क्या था 4s, बेटा, 4p, 4d, 4f, इस तरीके से था बेटा पूरा 5s। हाँ पूरा बना लेना, पूरा आप बना लेंगे और बना के प्रैक्टिस करेंगे। और फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं उनमें, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनमें। ठीक है,
इस तरीके से बेटा पूरा बना के देख लेंगे और इलेक्ट्रॉन भर देना उसमें, उसी के अकॉर्डिंग ये टेबल दे रखी। आपसे ये सीख के आना है कैसे बना रखी, खुद ही सीख के आना इस हाफ बाउंड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप कह रहे थे ना बेटा ये सारी दे रखी है। हाँ भाई, 2 मिनट के लिए जरा इससे बात कर लूं। समझ, कौन कौन सी हेडिंग बता रहे थे आप? ये हेडिंग नहीं दे रखी समझ है? 10.5 नहीं सर, साइज दे रखी है। नहीं, आप कह रहे थे ना कोई सी हेडिंग नहीं दे रखी इसमें मॉड्यूल में। सर वो तो ऊपर वो दिख रही थी, अब दिख नहीं रही हेडिंग का, पेज करो। अच्छा अच्छा, चलो है बेटा, है आपके को सारी हेडिंग। मैं बेटा मॉड्यूल खोल रखा है, मॉड्यूल की मैं हर हेडिंग बताता चलूंगा। जो 2 मैंने हेडिंग बताई उनको छोड़ देना आप, वो आगे दिखा दूंगा बेटा आपको जब आप 11th में आएंगे, मेरी 12th में आएंगे, ठीक है? कौन से चैप्टर आएंगे सर? जब आएंगी, जब बात कर लेंगे बेटा 12th में आएंगी आपकी, वो एक ही चैप्टर मिलेगा अलग, दोनों हेडिंग उसी चैप्टर में आएंगी, ठीक है? फिलहाल तो आप एनसीईआरटी को याद कर लेना। ओके भाई, बस इतनी क्लास बेटा आज आपकी, और कल पढ़ते हैं। ओके सर। ओके थैंक यू बेटा। सर। रुको 1 मिनट में अटेंडेंस ले लो भाई, 1 मिनट जाना मत भाई कोई से जरा। कितने स्टूडेंट सर ले लिया स्क्रीनशॉट। बेटा 1 सेकंड, स्क्रीनशॉट नहीं आता मेरे से लेना। सर नहीं, मैंने ले लिया। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सर मुझे आपने सेंड। अपना डाला था अटेंडेंस में। अच्छा चलो, मुझे मैं डाल दूंगा बेटा, मुझे सेंड कर दो स्क्रीनशॉट ग्रुप में, है? ओके सर। ओके बेटा, बाय।